प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, इस संसार में अनेक व्रत और पर्व आते हैं, किंतु कुछ तिथियां ऐसी होती है जिन्हें स्वयं भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसी एक दुर्लभ और महान तिथि है पद्मिनी एकादशी। पद्मिनी एकादशी अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास में आती है। पद्मिनी एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है, यह अत्यंत दुर्लभ एकादशी है जो 3 वर्षों में केवल एक बार आती है। पुराणों में कहा गया है कि जो श्रद्धा भक्ति और नियम पूर्वक पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन के बड़े से बड़े दुख दूर होने लगते हैं। भगवान श्री हरि की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है, उसको जीवन में संतान सुख मिलता है, उसके घर में सुख समृद्धि और मानसिक शांति बनी रहती है और भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की भक्ति का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता रहता है। प्रिय भक्तों, पद्म पुराण में पद्मिनी एकादशी की महिमा का वर्णन अत्यंत सुंदर मिलता है। यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय माना गया है। जो मनुष्य सच्चे मन से पद्मिनी एकादशी का नियमानुसार पालन करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि और शांति आने लगती है। प्राचीन समय की बात है, महिष्मती नगरी में एक अत्यंत तेजस्वी धर्मात्मा और दानप्रिय राजा राज्य करते थे। उनका नाम राजा कृतवर्य था। राजा कृतवर्य अत्यधिक न्यायप्रिय थे। उनकी प्रजा उनसे अत्यंत प्रेम करती थी। राज्य में धर्म का पालन होता था, ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता था, गौ सेवा होती थी, यह गोदान का कार्य निरंतर चलता रहता था। राजा प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करते, तुलसी दल अर्पित करते और दीपक जलाकर श्री हरि का स्मरण करते थे। उनकी पत्नी रानी पद्मिनी भी अत्यंत धार्मिक और पतिव्रता थी। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी। महल में प्रतिदिन भजन पूजा और कीर्तन का वातावरण बना रहता था। सब कुछ होते हुए भी राजा के जीवन में एक गहरा दुख था। राजा और रानी को कोई संतान नहीं थी। महल का वैभव होते हुए भी उनके हृदय में खालीपन था। रानी पद्मिनी जब महल की दासियों को अपने बच्चों के साथ खेलते देखती तो उनका मन व्याकुल हो उठता। वे भगवान विष्णु के सामने बैठकर प्रार्थना करती, हे नारायण, यदि हमने जीवन में कभी कोई पुण्य किया हो तो हमें संतान सुख प्रदान कीजिए। समय बीतता गया, अनेक उपाय किए गए, यज्ञ किए गए, दान पुण्य किए गए, तपस्वियों का आशीर्वाद लिया गया, किंतु संतान प्राप्ति नहीं हुई। धीरे धीरे राजा कृतवर्य का मन राज सुख से हटने लगा। राजसभा में बैठते लेकिन उनका मन उदास रहता था। उत्सवों में भी राजा को आनंद नहीं आता था। एक दिन संध्या के समय राजा महल की छत पर अकेले खड़े थे। उनके मुख पर चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसी समय रानी पद्मिनी वहां पहुंची। उन्होंने राजा से धीमे स्वर में पूछा, स्वामी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? राजा कृतवर्य बोले, रानी, यह राज्य, यह वैभव, यह धन सब अधूरा लगता है। हमारे बाद हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। रानी पद्मिनी की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, स्वामी, अब संसार के उपायों पर भरोसा नहीं रहा, केवल भगवान श्री हरि ही हमारी सहायता कर सकते हैं। राजा कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, यदि भगवान को प्रसन्न करने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। उसी समय राजा और रानी ने निश्चय किया कि वह राजमहल छोड़कर वन में जाकर भगवान विष्णु की आराधना करेंगे। अगले दिन राजा ने राज्य की जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंप दी। राजसी वस्त्र त्याग दिए, मुकुट उतार दिया गया। रानी पद्मिनी ने भी अपने आभूषण त्याग दिए। फिर दोनों पति पत्नी वन की ओर चल पड़े। जो राजा कभी स्वर्ण सिंहासन पर बैठता था
वही राजा अब साधारण वस्त्र पहनकर वन की ओर चले जा रहा था। रानी पद्मिनी भी बिना किसी शिकायत के अपने पति के पीछे पीछे जा रही थी। वन में पहुंचकर दोनों ने एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहीं रहने लगे। अब उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। प्रातःकाल वे उठते, स्नान करते और भगवान विष्णु का पूजन करते, तुलसी की सेवा करते, श्री हरि नाम का जप और कठोर तपस्या करते। राजा कृतवर्य कभी केवल फल खाकर रहते तो कभी कई दिनों तक केवल जल ग्रहण करते। वे घंटों ध्यान में बैठे रहते और भगवान विष्णु का नाम जपते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रानी पद्मिनी भी अपने पति के साथ हर कठिनाइयां सहन कर रही थी। वे प्रतिदिन भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करती, हे श्री हरि, हमारे जीवन का दुख दूर कीजिए। वर्ष बीतने लगे, तपस्या बढ़ती गई, लेकिन भगवान की ओर से कोई संकेत नहीं मिला। धीरे धीरे राजा कृतवर्य का शरीर दुर्बल होने लगा। उनका तेज बढ़ता जा रहा था, लेकिन शरीर क्षीण होता जा रहा था। रानी पद्मिनी यह देखकर अत्यंत दुखित रहने लगी। एक दिन रानी पद्मिनी ने देखा कि राजा तपती धूप में ध्यान मगन बैठे हैं। कई घंटों से उन्होंने जल तक ग्रहण नहीं किया था। उनका शरीर कांप रहा था, किंतु वे ध्यान से नहीं उठे। रानी पद्मिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मन ही मन कहा, हे भगवान, मेरे स्वामी ने आपके लिए सब कुछ त्याग दिया, कृपया करके अब उन पर दया कीजिए। उसी रात रानी पद्मिनी सो नहीं सकी। उनका मन अत्यंत व्याकुल था। वे सोचने लगी, क्या कोई ऐसा व्रत है जिससे भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न हो जाए। प्रातः काल उन्होंने स्नान किया और भगवान विष्णु का स्मरण करके वन में आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक दिव्य आश्रम दिखाई दिया। वहाँ वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। आश्रम में चारों ओर ऋषि मुनि तपस्या में लीन थे। भक्तों, वो आश्रम था मान पतिव्रता माता अनसुन्या का। रानी पद्मिनी ने माता अनसुन्या के चरणों में प्रणाम किया। माता अनसुन्या ने स्नेह पूर्वक पूछा, पुत्री, तुम कौन हो और तुम्हारे मन में इतनी व्याकुलता क्यों है? रानी पद्मिनी की आंखें भर आई। वे बोली, माते, मैं राजा कृतवर्य की पत्नी पद्मिनी हूँ। मेरे स्वामी वर्षों से कठोर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन हमें अब तक संतान प्राप्त नहीं हुई। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाए। माता अनसुया कुछ समय ध्यान मगन रही, फिर उनके मुख पर हल्की मुस्कान आई। वे बोली, पुत्री, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा धैर्य देखकर मैं प्रसन्न हूँ। सुनो, एक अत्यंत दुर्बल और महान व्रत है, पद्मिनी एकादशी। रानी पद्मिनी ने जैसे ही पद्मिनी एकादशी का नाम सुना, उनके मन में आशा जाग उठी। माता अनसुईया बोली, पद्मिनी एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यह व्रत हर किसी को प्राप्त नहीं होता। जो श्रद्धा और नियम पूर्वक पद्मिनी एकादशी का पालन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती है। यह व्रत लगभग 3 वर्षों के बाद आता है। रानी पद्मिनी विनय पूर्वक होकर दोनों हाथ जोड़कर बोली, माते, कृपया करके मुझे पद्मिनी एकादशी की संपूर्ण विधि बताइए। माता अनसुन्या के मुख से पद्मिनी एकादशी का नाम सुनते ही रानी पद्मिनी के हृदय में आशा का दीपक जल उठा। वर्षों से जो मन निराशा और दुख में डूबा हुआ था, उसमें पहली बार विश्वास की किरण दिखाई दी। रानी पद्मिनी ने विनम्र भाव से माता अनसुन्या के चरणों में मस्तक झुकाया और बोली, माते, यदि पद्मिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रिय है, यदि इस व्रत से भगवान प्रसन्न होते हैं, तो कृपया करके इसकी संपूर्ण विधि मुझे बताइए। मैं अपने प्राणों से भी अधिक श्रद्धा के साथ यह व्रत करूंगी। माता अनसुईया ने प्रेम से रानी को अपने समीप बैठाया। आश्रम का वातावरण अत्यंत शांत था। मंद मंद हवा बह रही थी। यज्ञ की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। ऋषि मुनि जप और ध्यान में लीन थे। उसी पवित्र वातावरण में माता अनसुईया ने पद्मिनी एकादशी का महात्म्य सुनाना प्रारंभ किया।
वे बोली, पुत्री, यह पद्मिनी एकादशी अत्यंत दुर्लभ है। यह साधारण एकादशी नहीं है। यह भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने वाली एकादशी है। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति और नियम के साथ और पवित्रता के साथ पद्मिनी एकादशी का पालन करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े दुख दूर होने लगते हैं। फिर माता अनसुईया ने कहा, इस व्रत में केवल उपवास ही महत्वपूर्ण नहीं है, मन की शुद्धि, वाणी की मधुरता और भगवान के प्रति सच्चा समर्पण भी आवश्यक है। भक्तों, यही एकादशी का वास्तविक रहस्य है। केवल अन्न का त्याग करना ही व्रत नहीं होता, मन को भगवान में लगाना ही सच्चा व्रत कहलाता है। माता अनसुईया बोली, पद्मिनी एकादशी से एक दिन पहले मनुष्य को सात्विक रहना चाहिए। क्रोध, झूठ, अपशब्द और बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए। तुलसी दल का भोग लगाना चाहिए और पूरे दिन भगवान का नाम जपना चाहिए। रानी पद्मिनी अत्यधिक ध्यान से सब सुन रही थी। माता अनसुईया आगे बोली, पद्मिनी एकादशी के दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। उस रात हरि का नाम कीर्तन करते हुए रात बितानी चाहिए। दीपदान करना चाहिए। भगवान विष्णु की कथा सुननी चाहिए और दूसरों को सुनानी चाहिए। जो भक्त श्रद्धा से ऐसा करता है, उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, पुत्री, इस व्रत में अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवान को दिखावा प्रिय नहीं होता है। वे केवल सच्चा भाव देखते हैं। रानी पद्मिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे बोली, माते, मेरे स्वामी वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। उनका शरीर अत्यधिक दुर्बल और कमजोर हो चुका है। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि भगवान श्री हरि उन पर कृपा करे। माता अनसुईया ने आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्री, तुम्हारा धैर्य व्यर्थ नहीं जाएगा। श्रद्धा से पद्मिनी एकादशी का व्रत करो। यह एकादशी 3 वर्ष में आती है। यह एकादशी अधिक मास में आती है, जो कि 3 वर्षों के बाद आता है। इस एकादशी का श्रद्धा से व्रत करने पर भगवान तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। रानी पद्मिनी ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वे पूरी श्रद्धा और नियम पूर्वक पद्मिनी एकादशी का पालन करेगी। इसके बाद वे अपने आश्रम लौट आई, जहाँ राजा कृतवीर्य तपस्या में लीन थे। राजा का शरीर अत्यंत क्षीण हो चुका था। उनके चेहरे पर तपस्या का तेज था, किंतु शरीर दुर्बल दिखाई देता था। रानी पद्मिनी उसके पास बैठ गई। राजा ने नेत्र खोले और पूछा, रानी, तुम कहाँ गई थी? रानी ने अत्यंत विनम्रता से कहा, स्वामी, मैं माता अनसुईया के आश्रम गई थी। उन्होंने मुझे एक महान व्रत के बारे में बताया है, पद्मिनी एकादशी। राजा कृतवीर्य ध्यान से सुनने लगे। रानी बोली, माता अनसुईया ने कहा है कि जो श्रद्धा से पद्मिनी एकादशी का पालन करता है, भगवान विष्णु उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। राजा के मन में आशा की किरण जाग उठी। उन्होंने कहा, यदि यह व्रत भगवान को प्रिय है तो हम दोनों अवश्य इस व्रत का पालन करेंगे। भक्तों, भगवान की ओर बढ़ाया गया एक सच्चा कदम कभी व्यर्थ नहीं जाता। धीरे धीरे वह पवित्र समय निकट आने लगा जब पद्मिनी एकादशी आने वाली थी। वन का वातावरण भी मानव दिव्यता से भरने लगा था। प्रातःकाल पक्षियों का मधुर कलवर सुनाई देता, मंद हवा बहती। ऋषि मुनि जप और तप में लीन रहते। रानी पद्मिनी ने पद्मिनी एकादशी की तैयारियां प्रारंभ कर दी। उन्होंने कुटिया की सफाई की और भगवान विष्णु के पूजन के लिए फल फूल एकत्रित किए। तुलसी पत्र लाए गए। घी का दीपक तैयार किया गया। प्रिय भक्तों, जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान के लिए तैयारी करता है तो उसकी प्रत्येक छोटी सेवा भी भगवान को प्रिय लगने लगती है। आखिर वो दिन आ गया, पद्मिनी एकादशी का पवित्र दिन। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में राजा और रानी उठे। दोनों ने नदी में स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किए। फिर भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने आसन ग्रहण किया। घी का दीपक प्रज्वलित किया। तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित किए। फूले पुष्प भगवान को चढ़ाए गए। राजा और रानी दोनों ने हाथ जोड़कर संकल्प लिया, हे भगवान श्री हरि, हम श्रद्धा और नियम पूर्वक पद्मिनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं।
कृपया करके हम पर प्रसन्न होइए। इसके बाद दोनों भगवान का नाम जपने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, हरि नाम का प्रभाव अत्यंत दुर्लभ होता है। जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान का नाम लेते हैं तो उसके भीतर का भय और दुख धीरे धीरे कम होने लगता है। दिन बीतने लगे, सूर्य की गर्मी बढ़ने लगी। राजा कृतवीर्य कई दिनों की तपस्या से पहले ही दुर्लभ थे। अब व्रत के कारण उनका शरीर और कमजोर होने लगा, किंतु उन्होंने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। रानी पद्मिनी भी पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान का ध्यान कर रही थी। वे बार बार भगवान विष्णु के चरणों में प्रार्थना करती, हे नारायण, यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो कृपया करके हमारे जीवन का दुख दूर कीजिए। संध्या का समय आया। रानी पद्मिनी ने भगवान के सामने दीप दान किया। पूरी कुटिया दीपों के प्रकाश से जगमगा उठी। फिर दोनों ने मिलकर भगवान विष्णु का कीर्तन किया, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। रात्रि होने लगी थी, किंतु पद्मिनी एकादशी का व्रत अभी पूर्ण नहीं हुआ था। माता अनसुईया ने कहा था कि रात्रि जागरण करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए राजा और रानी दोनों पूरी रात भगवान का स्मरण करते रहे। कभी भजन गाते, कभी मंत्र जपते, कभी भगवान की कथा सुनते, कभी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते। भक्तों, वही रात्रि उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात्रि बनने वाली थी, क्योंकि पद्मिनी एकादशी की उस पवित्र रात्रि में उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु प्रकट होने वाले थे। भक्तों, पद्मिनी एकादशी की वह पवित्र रात्रि धीरे धीरे और अधिक दिव्य होती जा रही थी। वन में चारों ओर गहरा सन्नाटा था, किंतु राजा कृतवीर्य और रानी पद्मिनी की कुटिया से निरंतर भगवान विष्णु के नाम का मधुर सा कीर्तन सुनाई दे रहा था। घी के दीपक की लो शांत होकर जल रही थी। तुलसी की सुगंध वातावरण में फैल रही थी। भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने राजा और रानी विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बैठे थे और निरंतर जप कर रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान का नाम लेता है, तब उसका मन धीरे धीरे संसार से हटकर भगवान में स्थिर होने लगता है। यही पद्मिनी एकादशी का वास्तविक प्रभाव है। रात्रि का पहला प्रहर बीत गया था। राजा कृतवीर्य का शरीर अत्यंत दुर्लभ हो चुका था। कई वर्षों की तपस्या और अब कठिन व्रत के कारण उनका शरीर कांपने लगा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज दिखाई दे रहा था। रानी पद्मिनी अपने पति की अवस्था देखकर चिंतित थी, किंतु उनके मन में भगवान विष्णु के प्रति विश्वास अटल था। वे मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, हे श्री हरि, आप हमारी पद्मिनी एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा से स्वीकार कीजिए, हमारे जीवन का अंधकार दूर कीजिए। धीरे धीरे रात्रि और गहरी हो गई। वन के वृक्षों के बीच में मंद हवा बह रही थी। ऊपर आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो संपूर्ण प्रकृति भी उस पवित्र पद्मिनी एकादशी व्रत की साक्षी बन गई हो। राजा कृतवीर्य ने रानी पद्मिनी की ओर देखा और धीमे स्वर में रानी से कहा, रानी, वर्षों की तपस्या के बाद आज मन में एक अद्भुत शांति अनुभव हो रही है। रानी पद्मिनी बोली, स्वामी, यह सब पद्मिनी एकादशी की महिमा है। माता अनसुईया ने सत्य कहा था, यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। भक्तों, भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वासी भक्त की सबसे बड़ी शक्ति होती है। इसी बीच रात्रि का दूसरा प्रहर प्रारंभ हुआ। राजा और रानी दोनों ने भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर भजन गाना प्रारंभ किया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भक्तों, हरि नाम संकीर्तन का प्रभाव केवल कानों तक सीमित नहीं रहता, वह सीधे मन और आत्मा को स्पर्श करता है। रात्रि बीतती गई। अब शरीर थकने लगा, नेत्र भारी होने लगे थे, किंतु पद्मिनी एकादशी का जागरण अभी शेष था। रानी पद्मिनी ने भगवान के सामने घी का दीपक पुनः प्रज्वलित किया और बोली, हे नारायण, हमारी भक्ति को स्वीकार कीजिए। फिर उन्होंने भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित किए।
तुलसी के पत्ते चढ़ाए और पुनः जप में लीन हो गई। भक्तों, पद्मिनी एकादशी में तुलसी सेवा का अत्यंत महत्व बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ तुलसी का सम्मान होता है वहाँ भगवान विष्णु का निवास होता है। रात्रि का तीसरा प्रहर प्रारंभ हुआ। अब राजा कृतवीर्य अत्यंत दुर्बल हो चुके थे। उनका सिर बार बार डगमगाने लगा, किंतु उन्होंने अपना संकल्प नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, यदि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यह शरीर भी त्यागना पड़े तो भी मुझे स्वीकार है। रानी पद्मिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे बोली, स्वामी, भगवान अवश्य हमारी परीक्षा ले रहे हैं, किंतु मुझे विश्वास है कि पद्मिनी एकादशी का यह व्रत व्यर्थ नहीं जाएगा। भक्तों, भगवान अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, किंतु सच्चे भक्त को कभी छोड़ते नहीं हैं। धीरे धीरे रात्रि का अंतिम पहर आने लगा और तभी अचानक उस कुटिया के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। पहले वह प्रकाश छोटा था, फिर धीरे धीरे पूरा आश्रम उस तेज से भर गया। वन के वृक्ष चमक उठे। दीपक की लो मानो उस दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। राजा और रानी आश्चर्य से चारों ओर देखने लगे। तभी उस दिव्य प्रकाश के मध्य एक अद्भुत स्वर गूंजा, राजन कृतवीर्य, रानी पद्मिनी। भक्तों, वो कोई साधारण स्वर नहीं था, वह स्वयं भगवान विष्णु का स्वर था। राजा और रानी ने ऊपर देखा और उनके नेत्र विस्मय से भर गए। उनके सामने स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए थे। चार भुजाएं, शंख चक्र, गदा, पद्म, पीताम्बर धारण किए हुए भगवान का स्वरूप अत्यंत दिव्य था। उनके मुखमंडल से अनंत करुणा प्रकट हो रही थी। भक्तों, वर्षों की तपस्या, भक्ति और पद्मिनी एकादशी के व्रत का फल आज उन्हें प्राप्त हो चुका था। राजा और रानी तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़े। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे बोले, हे प्रभु, हमारा जीवन धन्य हो गया। आज आपकी कृपा से हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन कृतवीर्य और रानी पद्मिनी, तुम्हारी तपस्या और पद्मिनी एकादशी के व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। भक्तों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़े वैभव की आवश्यकता नहीं होती। सच्ची श्रद्धा ही सबसे बड़ा धन है। भगवान विष्णु बोले, रानी पद्मिनी, तुम्हारा धैर्य और पतिव्रता धर्म अद्भुत है, और राजन कृतवीर्य, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। फिर भगवान ने कहा, वर मांगो। राजा कृतवीर्य विनम्र होकर हाथ जोड़ते हुए बोले, प्रभु, यदि आप वास्तव में प्रसन्न है तो हमें एक ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए जो महान तेजस्वी और धर्म की रक्षा करने वाला हो। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हें एक महान पराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा। उसका यश तीनों लोकों में फैलेगा। वह इतना बलशाली होगा कि बड़े बड़े योद्धा भी उसके सामने पराजित हो जाएंगे। भक्तों, भगवान का वरदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान विष्णु ने आगे कहा, यह सब पद्मिनी एकादशी व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक पद्मिनी एकादशी के व्रत का पालन करता है, उसके जीवन की बाधाएं दूर होने लगती है। फिर भगवान बोले, जो संतान सुख चाहता है उसे संतान सुख प्राप्त होता है। जो मानसिक शांति चाहता है उसे शांति मिलती है। जो भक्ति चाहता है उसके हृदय में भक्ति जागृत होती है। भक्तों, पद्मिनी एकादशी केवल मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत नहीं है, यह मनुष्य के जीवन को भीतर से बदलने वाला व्रत है। भगवान विष्णु के दिव्य दर्शन के बाद राजा और रानी का हृदय आनंद से भर गया और उसी समय भगवान ने उन्हें एक ऐसा आशीर्वाद दिया जिसके कारण आगे चलकर उनके पुत्र का नाम संपूर्ण पृथ्वी पर प्रसिद्ध होने वाला था। भक्तों, भगवान विष्णु के दिव्य दर्शन पाकर राजा कृतवीर्य और रानी पद्मिनी का हृदय भक्ति और आनंद से भर उठा। वर्षों की तपस्या, वर्षों का दुख और वर्षों की प्रतीक्षा उस एक क्षण में मानो समाप्त हो गई थी।
भगवान विष्णु का दिव्य तेज संपूर्ण वन में फैल रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो देवता भी उस पवित्र पद्मिनी एकादशी व्रत की महिमा का गुणगान कर रहे हो। राजा और रानी दोनों भगवान के चरणों में सिर झुकाए खड़े हुए। उनके नेत्रों से निरंतर आंसू बह रहे थे। भगवान विष्णु ने करुणा भरे स्वर में कहा, राजन कृतविर्य, तुम्हारी तपस्या और रानी पद्मिनी की अटूट श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। पद्मिनी एकादशी का व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो भक्त सच्चे मन से इसका पालन करता है उसकी पुकार मैं अवश्य सुनता हूँ। भक्तों, यही भगवान की सबसे बड़ी विशेषता है। वे भक्त के बाहरी वैभव को नहीं देखते, वे उसके हृदय का भाव देखते हैं। भगवान विष्णु आगे बोले, राजन तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो अतुलनीय बल और पराक्रम से युक्त होगा। उसका नाम संपूर्ण पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगा। रानी पद्मिनी विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बोली, प्रभु यह सब आपकी कृपा है। यदि आपकी कृपा न होती तो हम कभी इस सुख को प्राप्त नहीं कर सकते थे। भगवान विष्णु मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, तुम यह मत समझो कि मैं केवल तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारी पद्मिनी एकादशी की श्रद्धा ने मुझे सबसे अधिक प्रसन्न किया है। पद्मिनी एकादशी व्रत भक्त के जीवन का अंधकार दूर करती है। भक्तों, भगवान के यह वचन सुनकर राजा और रानी का मन और अधिक भक्ति से भर गया। कुछ ही क्षणों बाद भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए, किंतु उनके जाने के बाद भी वो कुटिया दिव्य प्रकाश से भरी हुई थी। राजा कृतविर्य और रानी पद्मिनी देर तक भगवान के चरणों को स्मरण करते रहे। प्रातः काल होने लगा। पूर्व दिशा में सूर्य की लालिमा दिखाई देने लगी। वन में पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई देने लगा। किंतु अब राजा और रानी के जीवन में निराशा नहीं थी। उनके मन में विश्वास था कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद अवश्य पूर्ण होगा। भक्तों, भगवान का दिया हुआ वचन कभी असत्य नहीं होता। कुछ समय बीता और फिर वह शुभ दिन आया जब रानी पद्मिनी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरा वन मानो आनंद से भर उठा। ऋषि मुनि आशीर्वाद देने आए। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। राजा कृतविर्य की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने पुत्र को गोद में उठाकर भगवान विष्णु का स्मरण किया। हे श्री हरि, आपकी कृपा से हमारा जीवन सफल हो गया है। भक्तों, उस बालक का नाम रखा गया कार्तवीर्य अर्जुन। यह वही कार्तवीर्य अर्जुन थे जिसका वर्णन पुराणों में अत्यंत पराक्रमी राजा के रूप में मिलता है। कहा जाता है आगे चलकर कार्तवीर्य अर्जुन इतने बलशाली हुए कि उन्होंने रावण जैसे महान योद्धा को भी युद्ध में पराजित करके बंदी बना लिया था। भक्तों, यह कोई साधारण बात नहीं थी। यह सब पद्मिनी एकादशी व्रत का प्रभाव था। इसलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि पद्मिनी एकादशी का व्रत मनुष्य के जीवन की असंभव बाधाओं को भी दूर कर सकता है। जो संतान सुख चाहता है उसे संतान सुख प्राप्त होता है। जो दुखों से घिरा हुआ है उसके जीवन में धीरे धीरे सुख आने लगता है। जो मानसिक अशांति से परेशान है उसके मन को शांति मिलने लगती है। और जो भगवान विष्णु की भक्ति चाहता है उसके हृदय में भक्ति का दीपक जल उठता है। भक्तों, पद्मिनी एकादशी का व्रत केवल इच्छाएं पूरी करने वाला व्रत नहीं होता। यह मनुष्य को भगवान के प्रति समर्पण सिखाती है। यह व्रत हमें सिखाता है कि जब संसार के सारे मार्ग बंद हो जाए तब भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। राजा कृतविर्य के पास राज्य था, वैभव था, शक्ति थी, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं हुई तब तक उनका जीवन अधूरा रहा। और जब उन्होंने सच्चे मन से भगवान की शरण ली तब उनके जीवन का अंधकार समाप्त हो गया। भक्तों, यही इस कथा की सबसे बड़ी शिक्षा है। जीवन में कठिनाइयां आएगी, कभी मन टूटेगा, कभी निराशा चारों ओर से घेर लेगी, लेकिन यदि मनुष्य भगवान श्री हरि का नाम नहीं छोड़ता तो एक दिन भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। पद्मिनी एकादशी का व्रत
करते समय मन को पवित्र रखना चाहिए। क्रोध, झूठ और अहंकार से दूर रहना चाहिए। तुलसी माता की सेवा करनी चाहिए। हरि नाम का कीर्तन करना चाहिए। रात्रि जागरण करना चाहिए और भगवान विष्णु की कथा सुननी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि जहाँ भगवान का नाम होता है वहाँ से धीरे धीरे दुख और नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है। भक्तों, यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यदि घर में कलह क्लेश होता है, यदि मन अशांत रहता है, यदि आपको संतान सुख की इच्छा है, तो श्रद्धा और विश्वास के साथ पद्मिनी एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए। भगवान श्री हरि की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। इसी विश्वास के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, श्री विष्णु भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। प्रिय भक्तों, यदि आपको हमारी यह कथा पसंद आई है तो इसे अपने तक सीमित न रखकर अपने मित्रों और अपने रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि वे भी इस कथा को पढ़कर, सुनकर और एकादशी का व्रत करके अपने जीवन को सफल बना सके और अपने जीवन के अंधकार को दूर कर सके। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारी यह कथा थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो इस कथा को लाइक और हमारे चैनल भक्ति एक साधना को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखकर अपनी हाजिरी जरूर देना। एक बार प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।